केवल 2 महीने बचे तुम्हारी एग्जाम में। नवंबर निकल गया, दिसंबर आने वाला है। अब बताओ पढ़ाई कब से स्टार्ट करने वाले हो। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं सर परसों पढ़ लूंगा, उनका कल कल करते हुए दिसंबर आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब 7 फरवरी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन बनेगी, डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी होगी, दिमाग में प्रेशर बनेगा कि आखिर कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से स्टार्ट करूं और कहां खत्म करूं, क्योंकि साल भर तो पढ़ाई करी नहीं तुमने। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बीत गया उसको भूल जाओ, भविष्य की चिंता करते हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 85% लाने से तुम्हें इस 2 महीने के अंदर कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सिलेबस या तो थोड़ा बहुत हो चुका है या तो कुछ भी नहीं हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा में अपना हाल देख करके आप जान चुके होंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो भैया ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस 30, 40, 20% हो चुका है और अब बाकी की उनकी चिंता सता रही है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि आखिर इन बचे हुए 2 महीनों में ऐसा क्या कर लेंगे कि आपको 85% तक अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो नवंबर तुम्हारा चला गया, आज कल परसों नरसों करते 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 तुम्हारा नवंबर तुमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो बीत गया है उसको नहीं याद करते। जो भविष्य में है उसकी चिंता करना बहुत जरूरी है। और भविष्य में आपके पास दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने बाकी है। दिसंबर के 30 दिन और जनवरी के 30 दिन, मात्र इन 60 दिनों में ऐसी तैयारी करनी है कि भैया फोड़ फाड़ दो और 85% तक अंक ले आओ। कैसे आएंगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, आखिरी तक बने रहना है। बात करते हैं दिसंबर की, तो ये दिसंबर ही वो सुनहरा महीना होगा जिसमें आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि जनवरी में फिर आपकी आ जाएगी प्री बोर्ड। क्या करोगे भैया? प्री बोर्ड में या तो प्री बोर्ड की पढ़ाई करोगे या तो फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे। तो मात्र ये दिसंबर बचता है आपके पास जिसमें आपको जी जान लगाकर मेहनत करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी प्री बोर्ड भी अच्छी चले जाए और फिर बोर्ड एग्जाम में आप 85% तक अंक ले आए। चलो अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से मूल मंत्र होंगे जिसमें अपने को अपना करके 85% तक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीट। आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सोचते हैं कि 1-2 टॉपिक जो कठिन है मैं नहीं पढ़ूंगा, तो भैया अगर उसी टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ गए तो कहां से लाओगे 85%? तो अब इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है कैसे, आओ जानते हैं। सबसे पहली बात आपको करना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की छटाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप जानोगे कि आखिर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? उसके लिए भी इसी वीडियो में आखिरी में चर्चा करूंगा कि कैसे बता पाओगे अपने ही मन से कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, पर सिलेबस का हर एक वो चीज जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, क्या वो जरूरी है कि वो इंपॉर्टेंट होगा? तो अब कैसे पता करना है कि इंपॉर्टेंट होगा? तो आपको देखना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं आपके, और उन हाई वेटेज चैप्टर्स में से बार बार आपकी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वही आपके प्रश्न जो होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में आएंगे, या वही टॉपिक्स होंगे जहां से बार बार प्रश्न आपका एमपी बोर्ड आपसे अपनी परीक्षा में पूछता है। अब क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि भैया आगे रिवीजन भी तो करनी है। इन 60 दिनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ ही साथ कम से कम 2 बार रिवीजन करनी है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि अब तक जितना टाइम पास कर लिया है कर लिया, लेकिन अब टाइम पास करने का समय नहीं है, वरना टाइम आपको फेल कर देगा।
अब इस बात को समझो कि टाइम टेबल बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बकायदा अपनी दीवारों पे पर्चे चिपका लिए, लेकिन फॉलो कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब क्या करना होगा, अब सीरियस होना होगा और टाइम मैनेजमेंट करना होगा। कैसे होगा टाइम मैनेजमेंट? एक तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ना बंद करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके सारे सब्जेक्ट ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सिर्फ पीसीएमबी, कोई पीसीएम या फिर कॉमर्स और आर्ट्स के मेन सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश को भी उतना ही आपको फोकस करके पढ़ना होगा, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी होगी। दूसरी चीज, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देना होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे कोई फॉर्मूला हो, चाहे कोई डायग्राम हो। हर एक चीज को अपने अपने समय के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। यही कहलाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट। अब 5-6 घंटे 8 घंटे से काम नहीं चलने वाला। लगभग 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप इस बात को समझो कि किसी लास्ट आपकी लिस्ट में नाम होगा तब मजा नहीं आएगी। आपको आना है मेरिट लिस्ट में। आपको कम से कम अपनी स्कूल से, तहसील से या जिले से तो टॉप करना ही करना है। अब समझते हैं अगली चीज, रिवीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिवीजन ही वो चीज है जो इन सारी चीजों का निचोड़ आपको आपकी एग्जाम में ला करके देगा। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, उसी की रिवीजन आपको 1, 2 और टाइम बचता है तो 3 बार कर लेनी है। नई कोई चीज पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट में 50 तरह की नई पुस्तकें आएगी, प्रकाशित होगी। अब सब कुछ ले करके अपने घर को लाइब्रेरी थोड़ी बनाना है। जो आपने लिख दिया है, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने नोट्स बना लिए हैं, केवल और केवल उसी की रिवीजन करनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू मतलब क्या? पिछले वर्षों में आपके इस सिलेबस से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। यही वो चीज है जो आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे, आप लगभग पिछले 5 वर्षों के ले लो, नहीं तो 6 वर्षों के ले लो और देख लो कि आखिर किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आखिर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के लिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या करना होगा? इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इनके आंसर्स आपको लिख करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड क्या करना है आपको? एट द एंड अपनी परीक्षा में आपको आंसर लिखना है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी। तो इन पीवाईक्यू से आपको मदद मिलेगी कि आखिर आंसर्स लिखते कैसे है। अब आप ये सोचेंगे कि भैया मेरे पास तो दिसंबर एक पूरा महीना बाकी है, जनवरी में मेरी प्री बोर्ड एग्जाम आ जाएगी, मैं इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे कर पाऊंगा? तो देखो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अरिविहान ने आपके लिए लेकर के आया है संभव बैच, जहां पर ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, हाई वेटेज चैप्टर, रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, सब वो चीज मिल जाएगी मात्र 50 दिनों में, जिससे आपकी रिवीजन जो है वो 0 से हीरो कंडीशन वाली हो जाएगी। फिर मैं गारंटी देता हूं कि 85% अंक लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात को लिख के रख लो। अभी भी अगर सीरियस हो चुके हो तो मेरे भाई याद रखना कि मात्र 1-2 दिन मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। ये मोटिवेशन आखिरी एग्जाम तक रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, तो अगर आप इस बात से सहमत है कि केवल 2 महीने बचे हैं अपने पास, तो कमेंट में जरूर हाँ लिख देना। अगर कोई सवाल आपके मन में होगा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपके लिए सतत बने हैं आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए अरिविहान के साथ और अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।